आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले 9 साढ़े 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक 140 करोड़ की भारत की आबादी ने एक नए भारत को उभरते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है, तो दुनिया ने भी एक नए भारत का दर्शन किया है। आजादी के बाद पहली बार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचना, अपनी अभिनव योजनाओं के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और युवाओं के लिए जो अनेक कार्यक्रम पिछले 9 साढ़े 9 वर्ष के अंदर प्रारंभ हुए हैं, इन्होंने देश के करोड़ों लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया है। आज इसी का परिणाम है कि भारत के अंदर 140 करोड़ जनमानस के मन में जहां एक नया आत्मविश्वास भरा है, तो वैश्विक मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ ही भारत को आज आम भारत के नागरिकों के प्रति भी एक सम्मान का भाव दुनिया के अंदर देखने को मिला है। अनेक योजनाएं पहली बार हुआ है कि किसान और कृषि ये किसी शासन के एजेंडे की प्राथमिक सूची में आए हों। यह पहली बार हुआ है जब युवाओं के लिए न केवल रोजगार बल्कि उनके स्वतः रोजगार के साथ साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम स्कूली जीवन से ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएम मुद्रा की योजनाएं, बेटियों और महिलाओं के लिए भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के इन कार्यक्रमों ने उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करके एक नया आत्मविश्वास भरा है। पहली बार देश के अंदर अपनी विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति होते हुए भी देखा है। पिछले 9 वर्ष के अंदर भारतवासियों ने योग को वैश्विक मान्यता मिलना, आयुष को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दुनिया भर में आयुष पद्धति के प्रति एक नया आकर्षण होना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। केदारपुरी का पुनरुद्धार का कार्य आज उत्तराखंड के 4 धाम को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। सोमनाथ का पावन मंदिर हो या महाकाल का महालोक, इन सबको अपने सामने वर्तमान पीढ़ी एक नए रूप में देख रही है। तो अयोध्या में 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर
प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य भी ये विरासत के प्रति सम्मान और अटूट आस्था का भाव प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रहा है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज जो परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिला है, भ्रष्टाचार पर जिस प्रकार का प्रहार हुआ है, ये सर्वविदित है। अपने नागरिकों के प्रति एक सरकार की संवेदना किस रूप में होनी चाहिए। अनेक ईज ऑफ लिविंग के कार्यक्रम, बिना भेदभाव के गरीबों को मकान मिलना, बिना भेदभाव के हर गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, हर गरीब के घर में शौचालय उपलब्ध हो जाना, गरीब को घर में उजाला लाने के लिए सौभाग्य जैसी योजनाओं को आगे बढ़ा देना, ये तमाम कार्यक्रम गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो एक विकसित भारत के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है वह अभूतपूर्व है। आर्थिक महाशक्ति के रूप में बढ़ते हुए नए भारत को सबने देखा है और G20 समिट के माध्यम से, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन के माध्यम से दुनिया ने भारत की ताकत का एहसास भी आज किया है। ऐसे यशस्वी नेतृत्व के धनी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज पावन जन्मदिन है। अभी प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन को उत्तर प्रदेश सूचना और जनसंपर्क विभाग ने एक प्रदर्शनी के माध्यम से उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शनी के माध्यम से, जिससे समाज में वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्राप्त हो सकती है, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक नया भाव पैदा होगा। इस विश्वास के साथ इस प्रदर्शनी के अवलोकन करने का अवसर लखनऊ वासियों को और प्रदेशवासियों को प्राप्त होगा। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके पावन जन्मदिन की हृदय से बधाई देता हूं। उनका नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन एक लंबे समय तक देश को प्राप्त हो, इसके लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं। जय हिंद।